प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमनाथ में आयोजित शौर्य सभा को संबोधित करते हुए सोमनाथ मंदिर पर हुए विदेशी आक्रांताओं के हमलों, उनके विरुद्ध संघर्ष करने वाले वीरों के बलिदान और सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा मंदिर के पुनर्निर्माण की नींव रखे जाने के ऐतिहासिक योगदान का उल्लेख किया है। रिपोर्ट देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमनाथ मंदिर स्वाभिमान पर्व में शामिल होने पहुंचे। उन्होंने यहां 108 अश्वों के साथ निकाली गई शौर्य यात्रा में शिरकत की। बता दें कि ये शोभा यात्रा सोमनाथ मंदिर की रक्षा करते हुए अपने प्राणों की आहुति देने वाले अनगिनत वीर योद्धाओं को श्रद्धांजलि अर्पित करने के उद्देश्य से निकाली गई, जो शौर्य, साहस और बलिदान का प्रतीक माना जाता है। इसके बाद पीएम मोदी ने सोमनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की और एक जनसभा को भी संबोधित किया। पीएम मोदी ने शौर्य सभा को संबोधित करते हुए कहा कि मैं अपना बहुत बड़ा सौभाग्य मानता हूं कि सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में मुझे सोमनाथ स्वाभिमान पर्व में सक्रिय सेवा का मौका मिला। आज देश के कोने कोने से लाखों लोग हमारे साथ जुड़े हैं। उन सबको मेरी तरफ से जय सोमनाथ। ये समय अद्भुत है, ये वातावरण अद्भुत है, ये उत्सव अद्भुत है। एक और देवादिदेव महादेव, दूसरी ओर समुद्र की लहरें, सूर्य की किरणें, मंत्रों की ये गूंज, आस्था का ये उफान और इस दिव्य वातावरण में भगवान सोमनाथ के भक्तों की उपस्थिति इस अवसर को भव्य और दिव्य बना रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमनाथ स्वाभिमान पर्व को लेकर बयान दिया। उन्होंने कहा कि इस आयोजन में गर्व, गरिमा और गौरव है और इसमें गरिमा का ज्ञान भी है, इसमें वैभव की विरासत है, इसमें अध्यात्म की अनुभूति है, आनंद है, आत्मीयता है और देवादिदेव महादेव का आशीर्वाद है। पीएम मोदी ने कहा कि 72 घंटों तक अनवरत ओंकारनाद, 72 घंटों का अनवरत मंत्रोच्चार मैंने देखा। 1000 ड्रोन द्वारा वैदिक गुरुकुलों के 1000 विद्यार्थियों की मौजूदगी, सोमनाथ के 1000 वर्षों की गाथा का प्रदर्शन और आज 108 अश्वों के साथ मंदिर तक शौर्य यात्रा, मंत्रों और भजनों की अद्भुत प्रस्तुति, सब कुछ मंत्रमुग्ध कर देने वाला है। इस अनुभूति को शब्दों में अभिव्यक्त नहीं किया जा सकता, इसे केवल समय ही संकलित कर सकता है। साथियों, आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो मन में बार बार ये प्रश्न आ रहा है कि ठीक 1000 साल पहले ठीक इसी जगह पर जहां आप बैठे हैं, क्या माहौल रहा होगा। आप जो यहां उपस्थित हैं, उनके पुरखों ने, आपके पुरखों ने, हमारे पुरखों ने जान की बाजी लगा दी थी। पीएम मोदी ने 1026 ईस्वी में महमूद गजनी द्वारा सोमनाथ मंदिर पर हुए पहले हमले के 1000 साल पूरे होने पर इतिहास का जिक्र करते हुए कहा कि 1000 साल पहले इसी जगह पर क्या माहौल रहा होगा। आप जो यहाँ उपस्थित हैं, उनके पुरखों ने, हमारे पुरखों ने जान की बाजी लगा दी। अपनी आस्था के लिए, अपने विश्वास के लिए, अपने महादेव के लिए उन्होंने अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। 1000 साल पहले वो आतताई सोच रहे थे कि उन्होंने हमें जीत लिया, लेकिन आज 1000 साल बाद भी सोमनाथ महादेव के मंदिर पर फहरा रही ध्वजा पूरी सृष्टि का आह्वान कर रही है कि हिंदुस्तान की शक्ति क्या है, उसका सामर्थ्य क्या है। पीएम मोदी ने कहा कि जब गजनी से लेकर औरंगजेब तक तमाम आक्रांता सोमनाथ पर हमला कर रहे थे तो उन्हें लग रहा था कि उनकी तलवार सनातन सोमनाथ को जीत रही है, लेकिन वो मजहबी कट्टरपंथी ये नहीं समझ पाए कि जिस सोमनाथ को वो नष्ट करना चाहते थे, उनके नाम में ही सोम अर्थात अमृत जुड़ा हुआ है। उसमें हलाहल को पीकर भी अमर रहने का विचार जुड़ा है। उसके भीतर सदाशिव महादेव के रूप में वो चैतन्य शक्ति प्रतिष्ठित है, जो कल्याणकारक भी है और प्रचंड तांडव शिव ये शक्ति का स्रोत भी। गजनी से औरंगजेब तक सोमनाथ पर हमला करने वाले तमाम आक्रांता इतिहास के चंद पन्नों में दफन हो गए, लेकिन चिरचिरातन सोमनाथ मंदिर सागर के तट पर उसी तरह तन कर खड़ा है। नेशनल डेस्क रिपोर्ट, टोटल न्यूज।